नमस्कार, माई सेल्फ विशाल सैनी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले हारमोनियम पर गाना कैसे बजाते हैं इसकी आज शुरुआत करेंगे, और बांसुरी पर नोटेशन सॉन्ग और गिटार पर एक स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हारमोनियम पर। तो चलिए समझते हैं हम हारमोनियम बजाना स्वयं से कैसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले एक सरगम बताई थी जिसके अंदर सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, ठीक है, जिसको हम बिलावल राग भी बोल देते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर। अब एक सरगम और सीखेंगे जिसके अंदर गा, धा और नी जो है कोमल है, जिसको हम आसावरी, ये थाट से कोई राग बना है, आसावरी राग, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं राग आसावरी। तो इसका कैसा भी अभ्यास करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो अभी आपको इस प्रकार से पहले दोनों का अभ्यास करना है, ठीक है, दोनों प्रकार की सरगम का, ठीक है। फिर कुछ गाने ऐसे हैं, ये जो गा धानी कोमल है ना, इनके इस सरगम के थ्रू हम उसको बजा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ गाने बता देता हूं, जैसे कि आशिकी 2 का क्योंकि तुम ही सॉन्ग जो है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो जब आप इस सॉन्ग को प्ले करेंगे तो आपको यही वाली सरगम का यूज आपको करना होगा, ठीक है। और अगर इस सा से नीचे जाएंगे तो सपोज करिए जैसे सा से नीचे जो हम की यूज करते हैं, वही की इस सा से नीचे जाकर के हमको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, कोई गाना अगर हमको प्ले करना है, जैसे हमको सपोज यही सॉन्ग प्ले करना है, तो कैसे प्ले करेंगे। अभी हमको पता चल गया कि ये, या फिर ऐसा कह लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन वाले जो कीज है ना, इनके थ्रू आपको ये प्ले करना है, ठीक है। तो आप कैसे प्ले करेंगे, अभी मैं आपको कीज तो दे दिए, ठीक है, एक तरह से आपको पथ, एक रास्ता तो दे दिया मैंने आपको, और आपको प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो शुरुआत में पहले ऐसे अभ्यास करना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम, सबसे पहला शब्द है हम, तो सा गा पा, इन तीनों में से पहले ढूंढिए कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है हम का स्वर आ रहा है। तो पहले सा हो जाइए हम। अच्छा, ये पता कैसे चला, जब हम सा गा पा को एक साथ प्ले कर रहे हैं तो इसमें हमको एक साथ गा करके पहले गाना है, ठीक है, जिससे हमको पता लगा कि हम का स्वर एग्जैक्ट कहाँ आ रहा है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो स्वर है ना पा, ये स्वर यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। आप एक एक करते देखिए, हम क्लियर। अब इनके ही थ्रू आपको आगे बढ़ना है। तो शुरुआत में ऐसे ही आपको एक एक स्वर पहचानने हैं। हम तेरे, तो तेरे कैसा आएगा, हम तेरे बिन अब, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। देखिए, चाहे गाना कोई भी हो, अगर आपको बजाना है तो सबसे पहले आप अलंकार का अभ्यास कीजिए, फिर उनमें आकार का अभ्यास कीजिए, ठीक है। आकार में आपको बता चुका हूं, इससे आपको स्वर पहचानने आएंगे, ठीक है। जब आप गाना बजाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऊपर का नोट लगना चाहिए या नीचे का लगना चाहिए, ठीक है। देखिए, गाने में जैसे आवाज अगर तेज जाती है तो हमको ऊपर का नोट ट्राई करना चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ हैं, हम, अब तेरे पर हम तेरे, तो
तेरे के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो इससे ऊपर ये भी है, ये भी है और ये भी है, सॉरी ये है, ये है, ये है। तो इनमें से हमको कौन सा प्ले करना चाहिए? हम ये तो बहुत नीचे गए, हम तेरे बिन। तो हमने ये ट्राई करके देखा, ऐसे आपको भी ट्राई करने हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सॉन्ग हो तो आप एक बार कोशिश कीजिए, और मैं आगे आने वाले लेसन्स में इस विषय में ही आगे चर्चा और करूंगा। तो चलिए आज हम फिर से इस नोटेशन सॉन्ग के विषय में चर्चा करेंगे फ्लूट के थ्रू। तो देखिए, मैं आपको पहले सरगम बता चुका हूँ। ये जो नोटेशन सॉन्ग है, इसके अंदर भी सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसीलिए जो सबसे पहले मैंने आपको सरगम सिखाई है शुद्ध, तो उसी के प्रयोग से आप इस पूरे नोटेशन सॉन्ग को आपको प्ले करना है। आप साथ साथ प्ले करेंगे जब, तो आप कोशिश करेंगे फुट से, पैर से आप कोई शूज पहन करके आप बीट भी दे सकते हैं। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो जब आपका एक फुट दुख जाए तो आप दूसरे पैर को आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ताल है ना, वो ताल में आप प्ले कर पाओगे, ठीक है। और या फिर आप YouTube पर कोई एक बीट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई वेस्टर्न बीट के साथ में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से नोटेशंस देखिए और उनमें से देखिए क्या प्ले हुआ है। सागा 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 मगरे सा नी रे गरे सा नी सागा। तो आपको ध्यान देखना है सा कहाँ है, गा कहाँ है। बस आप धीरे धीरे अभ्यास करिए, इसको स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पहला है सागा 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 मगरे सा, सागा 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 मगरे सा नी रे गरे सा नी। इसका जो नी है ना, वो ये ऐसे नी प्ले करेंगे और हवा कम मारेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक पॉइंट लगा हुआ है। इसको हम मंद्र सप्तक का भी नी बोलते हैं। एक होता है जो सारे सारे ग म प धा नी सा, तो ऊपर वाला जो नी है उसको हम मध्य का बोल रहे हैं, और इससे नीचे वाला नी है उसकी आवाज कम रहती है, और वो मैंने जैसे सबको गा के बताया इस प्रकार रहती है। तो अभी आपको ध्यान से देखना है कौन सा वाला नी प्रयोग में लाया है, और मैंने दोनों नी का प्रयोग किया हुआ है, तो आपको ध्यान से इसका प्ले करना है, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आप नहीं प्ले कर पा रहे हैं, तो पहले आप पुराने लेसन से आपको सरगम बजाना सीखना है, ठीक है। मैंने आपको कई सरगम प्ले करना भी बताया हुआ है, फिर उसके बाद में कुछ अलंकार दिए हैं, फिर उसके थ्रू आपको उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो चलिए गिटार पर एक स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप।
पैटर्न के अंदर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले एक पैटर्न सिखाया था, डाउन डाउन अप डाउन अप, तो इस पैटर्न में और इस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आप ध्यान से सुनकर के पहले इसको प्ले करेंगे, ठीक है। देखिए फिर से सुनिए, इसको बजाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो इस प्रकार के पुराने सॉन्ग्स जो है, काफी सारे सॉन्ग्स हैं जो इस पैटर्न के अंदर बजते हैं। तो ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।